फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। ये 2 माह की कलील मुद्दत में ये दूसरा उनका दौरा है और इस दौरे की वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल कमांड है उनको जो हेड करते हैं जनरल माइकल एरिक कुरेला, उनका फेयरवेल है फ्लोरिडा में और ये प्रोफेशनल कर्टसी भी है। उसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल की दावत पे जनरल कुरेला पाकिस्तान अभी तशरीफ लाए थे हाल ही में और पाकिस्तान ने उनको निशाने इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा। तो ये जो तकरीब है ये बहुत अहम होगी। जाहिर बात है कि वो उनकी फेयरवेल है और उस यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, पेंटागन के तमाम हाई ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद होंगे और फील्ड मार्शल का इस मौके पे वहाँ मौजूद होना ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि उनके एक डायरेक्ट बराह रास्त मुख्तलिफ यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे उनकी मुलाकातें होंगी और पर्सनल लेवल पे भी एक अच्छा है कि ताल्लुक कायम हो। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल कमांड को हेड करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिनको नॉमिनेट किया है, वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर, तो उनसे भी उम्मीद है कि फील्ड मार्शल की एक मुलाकात भी होगी और एक अच्छी रेपुटेशन जो है, एक अच्छे ताल्लुकात का जो डेवलप होना है वो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए अच्छा है। और ये जो फर्क है फील्ड मार्शल का जाके यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ ये इस तकरीब में जाना और उनसे मिलना, इसमें और जो एक आम रूटीन का दौरा होता है यानी किसी भी ऑफिशियल का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस तरह की तकरीब में जाना, इसमें और ये फील्ड मार्शल के दौरे में बड़ा फर्क है। वो फर्क मैं वजाहत उसकी ये कर देता हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं ये जाके जाहिर है कि वहां आने वाले जो हेड हैं जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेंट्रल कमांड के लिए मुंतखब किया है, वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर, जब इनसे मुलाकात होगी या बाकी जितनी भी मिलिट्री के ऑफिशियल से फील्ड मार्शल की मुलाकात होगी तो उन सबको इल्म में है कि 2 माह से भी कम अरसे पहले फील्ड मार्शल की जो एक प्राइवेट लंच है वो प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में कर चुके हैं। मतलब यह कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के जो हाई, जो आप कहिए जो 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 ऑफिशियल्स हैं, जब वो फील्ड मार्शल से मिलेंगे और तारुफ होगा और एक ताल्लुक बनेगा, प्रोफेशनल ताल्लुक ही बनेगा जाहिर है, उसके बैकग्राउंड में यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के ऑफिशियल्स को, जनरल्स को यह पता होगा कि ये फील्ड मार्शल जिससे हम मिल रहे हैं ये हमारे बॉस यानी डोनाल्ड ट्रंप के यानी पसंदीदा लोगों में से हैं और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के जनरल्स के बॉस यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम रवायतें तोड़ के फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में होस्ट किया हुआ है। तो ये जो यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो अब यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के सीनियर ऑफिशियल से मुलाकातें होंगी उसमें और एक आम यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी मुल्क का जो जाएगा उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी जैसा वाजी रहा हुआ है कि पेंटागन और जीएचक्यू का एक ताल्लुक होता था और यानी अगर व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान ने पहुंचना होता था तो वो वाया पेंटागन होता था। इस मरतबा वो सूरत हाल नहीं है। इस मरतबा व्हाइट हाउस पहले इनवाइट कर चुका है, रवायतें तोड़ के लंच दे चुका हुआ है और मिलिट्री ऑफिशियल से अब फील्ड मार्शल बाद में मिलने जा रहे हैं। तो वहां पे ये जो भी फील्ड मार्शल से मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के हाई अप्स में, उनके इल्म में होगा कि ये वो आदमी है फील्ड मार्शल जिसको डोनाल्ड ट्रंप तमाम रवायतें तोड़ के होस्ट कर चुका है। ये पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि गैर मामूली सिचुएशन भी है और उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अब इस दौरे की आपने अहमियत देखनी हो तो आप भारत में देखिए, इंडिया टुडे को देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स को देख लीजिए, द हिंदू को देख लीजिए, उसके अलावा आप उनके सोशल मीडिया पे आओ बकार देख लीजिए, टेलीविजन पे देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि अब ये ऑन द रिकॉर्ड कह दिया है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं हिंदुस्तान के इंक्लूडिंग राफेल, 30 से ज्यादा मरतबा वो इस बात का क्रेडिट ले चुका है कि एक हारता हुआ मुल्क इंडिया जो है वो भाग के गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास और एक जो मुल्क जीत रहा था उसने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी और सीज फायर के लिए राजी हो गया। तो इस बात को उठा के जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहां पे बहुत ही अब ऑकवर्ड पोजीशन हो गई है और वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो मुसीबत में आया हुआ बंदा करता है कि एक उन्होंने रशिया के साथ आज अपने सोशल मीडिया पेज पर एक बड़ी, आप यूं कहें कि ताने भरी सी ट्वीट की है अमेरिका को दिखाने के लिए, रशिया के साथ भारत की मोहब्बत का जिक्र करते हुए और मजीद स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक तरह का ताने नुमा मैसेज दिया है अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम रशिया के बहुत क्लोज हो रहे हैं। और दूसरा जो मामला हमने देखा है वो ये है कि 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने शंघाई समिट में चाइना जाने का फैसला कर लिया। यानी जून 2018 के बाद अब 2025 में वो चीन खुद जा रहे हैं, बजाय ये कि अपने किसी नुमाइंदे को भेजें। चाइना ने वेलकम भी किया।
ठीक है, पाकिस्तान तो खिते में भी अमन चाहता है, दुनिया में भी अमन चाहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ये समझ रहे हैं कि वो अपने जो भारत के अंदर जो उनकी मुखालफत हो रही है, झूठ पकड़ा गया है, जंग हार गए हैं, और अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा होता था प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वो भारत में लगाया करते थे, ये कहकर कि ट्रंप ते अपना यार है, गाली कोई नहीं आंदे हो, यानी ये लबो लहजा होता था अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप ने जो फिर किया वो जाहिर है दुनिया ने देख लिया। तो अब जो ये अंदरूनी सियासी मुश्किलात को कम करने के लिए जो भागकर कोशिश हो रही है कि रशिया के साथ हम एक अल्टरनेटिव पावर ब्लॉक में चले जाएंगे या बना लेंगे, या ये कि चाइना के साथ हम जाएंगे तो चाइना हमें एकदम गले लगा लेगा अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, तो चीन या रूस ये को मां की गोद नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले तो सारा का सारा बोझ अपना जुआ जो लगाना था वो डोनाल्ड ट्रंप पे लगा लिया। अब वहां से चूंकि हार गए हैं, जूते पड़ गए हैं, तो अब वो रशिया और चीन के पास चले जाएंगे और वो गले मां की तरह लगा लेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो वापस मार खा के आ गया तो हम साथ खड़े हैं। मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे नहीं होते। तो ऐसा नहीं होगा कि रशिया इनको बहुत खास एंटरटेन करेगा, या चाइना वेलकम तो करेगा, किया भी है उसने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत यानी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंडिया के लिए एकदम यानी कि फूलों की सेज सजाकर उनका इंतजार करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अब भी अगर कोई अकल का और जज्बात से हटके कोई रास्ता बचता है तो वो मुज़ाकरात है। वो आज भी पाकिस्तान के साथ बैठ के, फील्ड मार्शल की बड़ी स्ट्रांग शख्सियत वहां मौजूद है, वो आज भी बैठ के चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बैठ के कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इसको अमन और दोस्ती के साथ, अदल और इंसाफ के असूल पर तय कर ले तो पूरे रीजन में आज भी खुशहाली आ सकती है। पाकिस्तान तो हमेशा से अमन की बात करता है, और अगर ये जो मसला कश्मीर है और उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है लद्दाख में चीन के साथ, तीनों मुल्क आपस में खुद बैठकर हल कर सकते हैं। अमेरिका को अगर मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्वॉल्व करना है तो उनको भी, पाकिस्तान तो कोई इतराज नहीं है कि उनको भी इन्वॉल्व कर लें। तो अगर ये यानी अगर अकल से यानी बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ह्यूमिलिएट होने के बाद, इंसल्ट के बाद ये जो भागम दौड़ हो रही है, यानी मुसीबत में घबराना दूसरी मुसीबत होती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा उनको। अगर फायदा होगा तो एक ही सूरत है कि पाकिस्तान के साथ बैठें, चीन के साथ बैठें और जो डिस्प्यूट है इसको खत्म कर दें। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर को लेकर और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी, तो उसके बाद फिर हम खिते में खुशहाली का भी ख्वाब देख सकते हैं। दूसरा, ये जो नरेंद्र मोदी का जो एक्सट्रीमिज्म वाला और टेररिज्म वाला जो एक डॉक्ट्राइन है कि दहशतगर्दी करवाओ, इसको खत्म करना पड़ेगा। दहशतगर्दी ये वाले मामलात खत्म, बाहर लोगों को कत्ल करवाना ये मामलात खत्म, और ट्रेड की तरफ आए तो चाइना भी वेलकम करेगा, पाकिस्तान भी वेलकम करेगा। ये है उनके मुल्क की खुशहाली का असल रास्ता, बजाय ये कि वो अमेरिका की जिद में अब रूस और चीन जाके इनके साथ यानी अमेरिका को तंग करना चाहते हैं। तो चीन और रूस अपने ताल्लुकात जो भी उनके अमेरिका के साथ जैसे भी हैं, जिस नौइयत के भी हैं, वो भारत के फायदे के लिए उसको मजीद खराब नहीं करेंगे, इसकी कोई तुक ही नहीं है।